हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका समर्पण क्लासेस में। आज हम प्राचीन भारत के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी अन्य जानकारी मिलती है परीक्षा से रिलेटेड, और डेली क्विज़ भी होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए अपनाई गई थी। ऑप्शन डी। 42 क्वेश्चन कहता है वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो गीत संगीत का वेद जो है वो सामवेद है। ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। 45 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न उक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये ऑप्शन सही नहीं है, वो ग्रामीण पद्धति से रिलेटेड थे। 47 वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो उस कर को बलि कहा जाता था। ऑप्शन ए, जो कि पशु के रूप में और अन्य रूपों में होती थी। 48 नंबर क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये पशुपालन अधिक करते थे, तो ये दूध और इससे बने उत्पाद। 49 नंबर क्वेश्चन है आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि वे इसलिए सफल रहे कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार चरणों में निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जीवन की चरणों से संबंधित है। 51 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कल हमने ये क्वेश्चन किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो व्यावसायिक थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? व्यवसाय पर आधारित थी। जो जैसा काम करता था उसको उसका वर्ण मान लिया जाता था। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से है? तो जौ का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया गया? तो छत्तीसगढ़ में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य मिले। ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यज्ञ से रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? तो जो मुखिया का चुनाव होता था उसमें समिति भाग लेती थी। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो साक्ष्य पाए गए हैं, जो उनमें लिखा हुआ है, वो अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है। ऑप्शन बी अज्ञात लिपि है, उसकी खोज नहीं की जा सकी है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, जो हम देखें तो पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती क्या है? तो आर्यों की प्राचीनतम बस्ती कौन सी है? सप्त सिंधु। ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि प्रधान थे। तो ऑप्शन ए कृषि। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? तो जो वो साक्ष्य पाया गया है वो अपने भारत में है। तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। तो पाकिस्तान ने मांग की थी। ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगन से हमें मिट्टी के पात्र मिले थे। ऑप्शन डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। पहले इसे जय संहिता कहा जाता था। ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ये क्वेश्चन इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। ऑप्शन बी सामवेद। 68 नंबर क्वेश्चन है, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे। तो कौन थे वे पंडित? अगस्त्य ऋषि थे। ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा एकल स्थल पाकिस्तान में है? तो ऑप्शन डी हड़प्पा का। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन ए